खो खो वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन बनी भारतीय टीम फाइनल में नेपाल को हराया। 78-40 के अंतर से पहली बार खो खो में विश्व चैंपियन बना भारत। खास बात यह है कि भागलपुर के नवगछिया की मोनिका ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैच की शुरुआत से टीम को लीड दी। नवगछिया के गोपालपुर डिम्हा गांव की रहने वाली मोनिका सामान्य परिवार से आती है। पिता जहां दिल्ली में पहले रिक्शा चलाने का काम करते थे और बाद में फिर सब्जी बेचकर अपने 3 बेटे और 2 बेटियों का भरण पोषण करते थे, वहीं मोनिका शुरू से ही खो खो खेलती थी और उसका सपना था कि आगे चलकर कुछ बड़ा करे और आज उसका सपना पूरा हो गया। भारत की जीत के साथ साथ मोनिका के सपने भी पूरे हो गए। मोनिका के गांव में मोनिका की जीत के बाद खुशी की लहर दौड़ रही है। लोग मोनिका के घर पहुंचकर मोनिका के माता पिता को बधाई दे रहे हैं। पिता का कहना है कि कई बार बेटी को शादी के लिए कहा, लेकिन वो कहती थी कि जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और कुछ कर लेगी तभी शादी करेगी। वहीं माँ का भी कहना है कि उन लोगों के द्वारा की गई मेहनत सफल हुई। आज भी मोनिका के घर में गैस तक नहीं और चूल्हा पर ही खाना बनता है। ना कोई सरकारी योजना ही मिली है। घर की हालत भी ठीक नहीं है। विनोद शाह की 3 बेटी और 2 बेटे हैं। अब देखने वाली बात है कि देश का नाम रोशन करने वाली मोनिका को सरकार क्या मदद करती है, उसके घर की हालत क्या बेहतर हो पाएंगे। सर खुशी तो अभी है, बहुत तो लग रहा है। हाँ। लेकिन जब वहाँ रहते थे तो बड़ा मुश्किल होते थे उनको खर्चा चलाने के लिए। बाल छोटे छोटे बच्चे थे उस समय। 2001 में हम गए थे यहाँ से। कहाँ? दिल्ली। क्या करते थे? वहाँ रिक्शा चलाते थे। उसके बाद सब्जी लगाने लगा। तो रिक्शा चलाते चलाते रिक्शा जब बंद हो गया वहाँ तो सब्जी लगाने लगे। सब्जी में पाइप फुटपाथ पे लगा दिए। सब्जी की दुकान था, मदन डेयरी था, वहीं पर लगवा दिया कोई। फिर मेरा उसी से खाते थे, बच्चे को भी पढ़ाते थे, बच्चे भी पढ़ाते थे, गुजारा करते थे। 200-100 रुपया बच जाता था खा पी करके। कभी 200 बच जाता था, कभी 5 गो 7 गो खाने वाले। बेटी कहाँ प्रैक्टिस करती थी? वहीं स्कूल में। स्कूल में? हाँ। इसका गांव में मैदान कुछ यहाँ तो सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ वाला हम नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली में ही रह के हाँ, दिल्ली में गुहाट में स्कूल है कॉलोनी में। और उसका मैडम जो था, मैडम ने बोला कि देखो इन बच्चे से आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं। ये नहीं कि हमको खाना दे जाओ या सब्जी पर बैठो, नहीं। जो हम कह देंगे स्कूल आएगा, स्कूल से पढ़ के जाएगा, फिर आएगा तो आप रोक नहीं सकते। हम नहीं रोके कभी, चाहे वर्षा पड़े पत्थर पड़े जाते थे। जब तक हम रिक्शा चलाते थे तो स्कूल हम छोड़ आते थे उसको। यहाँ पर कोई सुविधा मिला नहीं सर, यहाँ कोई सरकार से मदद? कोई मदद नहीं। गैस भी नहीं है घर में? नहीं, गैस छत भी टूटा हुआ है। क्या करें सर, नहीं उतना कर पाते हैं। ठंडा में ऐसे रहते हैं। हाँ। लेकिन बेटी आज जीत गई है तो क्या ठंड लग रहा है अब? नहीं, अब तो हमको महसूस हो रहा है कि नहीं बच्चा ठीक किया है। यार मेरा तो बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी है मन में कि हमारे बेटी देश रोशन कर रहा है, परिवार के रोशन कर रहा है, अपना गांव समाज के रोशन कर रहा है। बहुत अच्छा ये खुशी है और मेरे बेटी ऐसे रोशन करते रहे। पिता तो कहते थे कि शादी करा देंगे, लेकिन हाँ, पिता तो सोच रहे थे शादी करा देंगे, लेकिन बेटी कह नहीं, शादी नहीं करेंगे। आज जब कल रात पता चला आप लोगों को कि जीत गई है तो कितना? नहीं, मैं भी कह रहा कि 2 बार 3 बार ताली लगाए कि नहीं मैं बेटे अब शादी बड़ी हो गई, शादी कर ले, कोई बात नहीं, खेलकूद करेंगे। खेलकूद करने क्या करना है ऐसे नहीं मम्मी ऐसा मत बोलो, मेरा फ्री छोड़ दो। मैं ठीक है तो जैसा मर्जी से फ्री रहो। खुशी लग रहा है अभी तो भगवान के पास खुशी था ये है। नाम रोशन कर दिया। क्या करते हैं आप लोग? अब क्या कहे तो आप क्या बताऊं, जितना अभी तक कैसे करके पाले थे, कैसे करके? बहुत तकलीफ से सर पाले हैं। अभी तो लोग पाल ही रहे हैं, देखते सर देखे रहे कितना मुश्किल से यहाँ नहीं गुजरा हुआ तो दिल्ली चले गए। बेटी कह रहा माँ दिल्ली में रह गए, माँ सुविधा सब कुछ सुविधा, यहाँ सुविधा नहीं है, माँ सुविधा है। वहाँ सब्जी बेचते थे? हाँ, पापा सब्जी बेचते था और हम लोग भी मैं भी कुछ काम करते थे वहीं बड़े, वही सब्जी तब्जी सरा हुआ काम करते घर में काम करते थे। क्या बताऊँ सर, काफी दिक्कत से पाले। दिक्कत से पाले, लेकिन आज खुशी लग रही है। आज खुशी लग रहा है। क्या नाम हुआ? जुदा देवी। अभी भी चूल्हा में खाना बना रहे हैं, गैस नहीं मिला है? नहीं मिला सर, क्या कर, बोले गए थे, बोलने का कि नहीं सरकारी काम कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, भर दो
देखा जाएगा जब अब तो इसको सनेक्शन खत्म हो गया मिलने वाला, पहले चल रहा था, पहले कहाँ गए थे। अब गरीब आदमी 1000 रुपया को इसमें लगेगा तो 1000 रुपया बचेगा। बच्ची को कहीं से मदद मिला? अभी सर कहीं से नहीं मदद मिला नहीं है, शुरुआत से अभी तक नहीं अभी तो कहीं से मिला। उसको जो थोड़ा सा खेलने मिलता था अपने बाहर भीतर जाने के लिए वही था, लेकिन हमारा अभी कहीं मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिला। कोई मिला ना। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच इस बार भी नगर निगम की ओर से ठंड के समय में जरूरतमंदों को कंबल वितरण नहीं हो पाएगा। पिछले साल भी नगर निगम के द्वारा ठंड के समय में कंबल का वितरण नहीं किया गया था। दरअसल नगर निगम के द्वारा कुछ दिन पहले खरीद कर मंगाए गए कंबल पर पार्षद ने सवाल खड़े किए थे और कंबल का वितरण करने से मना कर दिया था। वहीं दूसरे लॉट में भी फिर उसी तरह कंबल मंगाए गए थे। पार्षदों की विरोध के बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा कंबल की गुणवत्ता को लेकर जाँच करवाई गई और उद्योग विभाग से इसकी रिपोर्ट मंगा ली गई, लेकिन पार्षद का साफ कहना है कि इसमें बड़ा घोटाला और मिलीभगत के कारण रिपोर्ट मंगाई गई है। ऐसे कंबल का वितरण किसी भी कीमत पर पार्षद नहीं करेंगे। वहीं डिप्टी मेयर ने भी पार्षदों का समर्थन किया है और नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि जनवरी में कंबल का वितरण कर दिया जाए, लेकिन अच्छे कंबल को मंगाकर उसका वितरण किया जाए। जनता के पैसे से यह कंबल की खरीद हुई है और जनता के पैसे को बर्बाद नहीं किया जाए और उन्हें अच्छा कंबल दिया जाए। अगर नगर निगम प्रशासन ऐसा नहीं करता तो सभी पार्षद इसको लेकर आंदोलन करेंगे। निर्णय यही है कि वो जो कंबल दूसरा लॉट का भी आया वो भी उरुआ वगैरह छोड़ रहा, सारे पार्षद ने देखा है और ये अभी जो उन लोग का फैसला है कि इसको वापस करके कोई अच्छे किस्म का कंबल मंगाया जाए तब वितरण हो, लेकिन इसी महीने इस कार्य को कर दिया जाए। अब नगर आयुक्त के आने या अपर नगर आयुक्त साहब रहेंगे तो इसका फैसला हो। ये कंबल बांटी है कि नहीं बांटी है? नहीं, हम लोग तो इसमें सहमत नहीं है। पूरा पार्षद सहमत है तो हम लोग क्या करें। पार्षद कक्ष में बैठक के जो दूसरी खेप की कंबल आई है, हम लोग पार्षदगण के साथ जो है हम लोग नगर आयुक्त महोदय से बात किए। नगर आयुक्त महोदय पटना में थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टाफ से कहता हूं कि वो आप लोगों को कंबल दिखाएगा। जब स्टाफ के द्वारा कंबल लाया गया नए लॉट का, तो हम लोग ने देखा कि जो कंबल पहले के था उसी तरह का कंबल है, ना तो उसमें टैग लगा हुआ है, पूरा जालीदार है और ये किसी न किसी रूप से जो है ये उद्योग विभाग से जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट कहीं न कहीं ढाल मिल से बना हुआ रिपोर्ट है। इस पर हम लोगों को संशय है। जनता हमको चुनाव जिताती है और यह जनता के पैसे का कंबल आया है और फिर जनता को अगर हम गलत सामान देंगे तो जनता हमको कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए कंबल को वापस किया जाए और बढ़िया कंबल लाया जाए। बिहार के भागलपुर में भारत सरकार के पेट्रो रसायन व उर्वरक सह स्वास्थ्य विभाग के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अधीन सीपेट यानी कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र का ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि यह संस्थान प्लास्टिक मैनेजमेंट का प्रोसेस और ट्रेनिंग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एमएलसी डॉक्टर एन के यादव ने कहा कि इस प्लास्टिक युग में ऐसी संस्थान की उपयोगिता पर्यावरण के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सीपेट संस्थान के डायरेक्टर अमित लकड़ा ने बताया कि भारत सरकार और बिहार सरकार के सौजन्य से शुरुआत हुए इस संस्थान से न केवल युवाओं में कौशल का विकास होगा बल्कि खुद का रोजगार भी कर सकेंगे। भागलपुर के अलीगंज में स्थित सीपेट इंस्टीट्यूट बिहटा हाजीपुर के बाद भागलपुर को सौगात के रूप में मिला है। इसकी लागत 40.10 करोड़ और 8 एकड़ क्षेत्र में यह फैला है। सीपेट परिसर में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, वर्कशॉप, टूल रूम, प्रोसेसिंग शॉप फ्लावर, प्लास्टिक टेस्टिंग लैब, पुस्तकालय, छात्रावास और अतिरिक्त गतिविधियों के लिए हरित क्षेत्र शामिल है। बिहार में सिपेट हाजीपुर था, सेकंड आया है सिपेट भागलपुर और एक और सिपेट आईपीटी भीटा में खुल रहा है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेनिंग वाला ये पहला है या फिर और जगह है? पूरे इंडिया में 47 है। बिहार में ये दूसरा है। ओके। इस संस्थान में किस प्रकार की पढ़ाई वगैरह सब? इस संस्था में डिप्लोमा की पढ़ाई होगी भागलपुर में। एनरोल कैसे करेंगे? इसके लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सिपेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए अभी नोटिफिकेशन निकल रहा है। अब हम लोगों को AICTE अप्रूवल मिल गया इस साल और हमने एक बैच भी शुरू कर दिया। हमारा पहला डिप्लोमा का बैच शुरू हो गया। हमें बहुत कम स्टूडेंट्स मिले, 18 स्टूडेंट ही मिले, पर हमने डिप्लोमा शुरू कर दिया यहाँ पे। ये बताएं 60 ये बताइए सर कि इसमें जो बच्चे आएंगे
उसका करियर या जो उसकी ट्रेनिंग होगी वो किस तरफ जाएगा? सर आजकल सभी कुछ प्लास्टिक से है। जैसे हम देख रहे हैं माइक्स भी प्लास्टिक है, मोबाइल फ़ोन भी प्लास्टिक है, जो कपड़े हम पहन रहे हैं पॉलिस्टर वो भी है, जूते भी प्लास्टिक्स के हैं, सब कुछ हेल्थ केयर में ज़्यादातर आजकल प्लास्टिक्स का यूसेज है, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, तो बहुत बड़ा ह्यूज सेक्टर है प्लास्टिक का। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो 3 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं, 6 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं या 3 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं या और हायर एजुकेशन वाला, सभी को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस शहर को ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के कई जिलों के लिए यह वेटेड था। बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा थी। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसका मैनेजमेंट यहाँ पर होगा। हम लोगों को ये लगता था कि ये प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट हम लोग कहाँ कर पाएंगे, तो उसके लिए अब ये इंस्टीट्यूट आ गया है। मैं मेयर भागलपुर बोल रही हूँ और मैं जो आस पड़ोस के नगर परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, जो भी हैं, मैं सबको इसके साथ जोड़ूंगी और जो भी उनके द्वारा निकलेगा प्लास्टिक वेस्ट उन सब का मैनेजमेंट मैं यहाँ पे सीपेट कॉलेज के माध्यम से करवाऊंगी। डॉक्टर साहब एक बात बड़ी अच्छी कही आपने, गंगा किनारे भागलपुर जी, नाला हो चाहे नहर हो सब प्लास्टिक से भरा हुआ है। अगर ये खुला तो उसका क्या असर देख रहे हैं आप, क्या हो सकता है इसका बेनिफिट? ये मैं कह सकता हूँ कि शहर मेरा और भी खूबसूरत और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है साफ सफाई में सबसे बड़ा हडल है, क्योंकि यह न गलता है न सड़ता है और ये एक शहर का बहुत बड़ा न्यूसेंस है। कोई भी नाला देखिए, रोड साइड में देखिए, तालाब देखिए, सारे प्लास्टिक उपलाता रहता है। अगर ये खुल गया और जिस तरह से मैडम ने कहा कि मैं अपने शहर के सारे प्लास्टिक को चुनवा कर यहाँ भेज दूंगी, और इतना ही नहीं आसपास जो नौगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, क्योंकि शहरों में गंदगी बेसी होती है, इस सारे प्लास्टिक अगर यहाँ आ जाएंगे तो अपना भागलपुर तो सुंदर होगा ही और इसकी प्रेरणा जो है अन्य आसपास के शहरों में जाएगा। और ये समझते हैं कि बिहार को खूबसूरत और सुंदर बनाने का काम ये इंस्टीट्यूट करेगा। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर
उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे वारंटी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर के जुगसर थाना क्षेत्र के बमकाली गली में वीरेंद्र कुमार प्रिंस के घर में पुलिस ने कुर्की कर सामान जब्त किया। साल 1994 से वीरेंद्र कुमार प्रिंस के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने घर पर इश्तेहार चिपकाया, लेकिन वीरेंद्र कुमार प्रिंस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद सिटी डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई। ये वीरेंद्र सिंह प्रिंस नाम के अभियुक्त हैं, जो जिनके विरुद्ध 1994 में केस दर्ज हुआ था। उनके विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया गया था माननीय न्यायालय से, और इश्तिहार की कार्रवाई भी इनके घर पे चिपकाया जा चुका है पूर्व में। और अभी माननीय न्यायालय से उनके विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत हुआ है, जिसके आलोक में पूरे जोगसर थाना के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब हैं और SHO हैं यहाँ जोगसर, और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर है, तो इन सब और पूरा हमारे साथ आप देख रहे हैं पूरा टीम है, दंगा फोर्स है, CIT है और थाना के बल है। इन सब के द्वारा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है एक न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक आदेश के तहत हो रहा है और विधिवत तरीके से की जा रही है। जो भी सामान यहाँ पे जब्त होगा उसकी विधिवत उसकी जब्ती की जाएगी, वीडियोग्राफी होगी, और इसी संबंध में आज ये पूरी कार्रवाई की गई। सहयोग मिला से? हाँ, उनके द्वारा बताया गया, तो उनको पूर्व में भी समय दिया जा चुका था। 2 घंटा से पहले से SHO भी यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्होंने भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना की पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार की शाम सुल्तानगंज थाना में भागलपुर की विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वायरल वीडियो मामले का खुलासा करते हुए बताया कि देसी कट्टा के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मामले में जगदीशपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र के बादे हसनपुर से संतोष मंडल को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल उक्त आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संध्या में जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक वायरल वीडियो का जो है सूचना मिला, जिसका सत्यापन हेतु जगदीशपुर थानाध्यक्ष जो है सन्हा करके जो है रेड और छापेमारी में निकलते हैं, और इसके बाद जो है सत्यापन उपरांत संतोष कुमार मंडल पिता सुभाष मंडल साकिन वादे हसनपुर को गिरफ्तार किया गया, और उसी के निशानदेही पे मात्र 4 घंटे के अंदर ही 2 हथियार जो है कट्टा जो है बरामद किया गया। और इस बरामदगी के उपरांत जो है जगदीशपुर थाना में कांड संख्या 13/25 विधिवत जो है पंजीकृत किया गया, और आज उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फुटकर विक्रेता संघ के लोगों ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार से मिलकर अपनी मांग को रखा है। इन लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के तहत चलाई जा रही कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को हटा दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी से लेकर नगर आयुक्त, महापौर सभी जगह गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज भी सदर अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो मुख्यमंत्री के यात्रा के दौरान फुटकर संघ के लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। इन लोगों का कहना है कि इन्हें तो हटा दिया गया, लेकिन दुकान लगाने की व्यवस्था कहां की जाएगी? प्रशासन इस पर अभी तक कोई पहल नहीं कर रहा। इस दौरान काफी संख्या में फुटकर दुकानदार मौजूद थे। लगातार 20 दिनों से हमारे फुटकर विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा जो है जगह से बेदखल करके उनकी दुकानदारी को समाप्त कर दिया गया है, जिससे हमारे फुटकर विक्रेता जो है बेरोजगार हो गए हैं और इनके परिवार और बच्चों का भरण पोषण बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। ये भूखे मरने के कगार पर हैं और हम प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। और आज हम SDM साहब से मिलने आए हैं कि हमारी व्यवस्था अगर तत्काल नहीं की जाती है 1-2 दिनों में, तो हम आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो है अपनी समस्या को रखेंगे और मुख्यमंत्री महोदय का घेराव करेंगे।
एसएसपी के निर्देश पर आर्म्स, मादक पदार्थ और शराब तस्करी के खिलाफ सुल्तानगंज थाना पुलिस गश्ती और छापेमारी क्षेत्र में लगातार कर रही है। इस दौरान सुल्तानगंज थाना पुलिस कार्रवाई करते हुए 61 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सोमवार की शाम सुल्तानगंज थाना परिसर में विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में मुंशी पट्टी गाँव पहुंची। इस दौरान पुलिस ने मुकेश मंडल के घर से 61 किलो गांजा बरामद किया और इस मामले में पुलिस ने मौके पर से विकास मंडल और सुनील मंडल को गिरफ्तार किया है। वहीं मुकेश मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 20/1/25 को गुप्त सूचना मिली कि सुल्तानगंज थाना अंतर्गत मुंशी पट्टी के रहने वाले मुकेश मंडल, विकास कुमार और सुनील मंडल जो कि गांजा की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु मुकेश मंडल के घर विधिवत छापेमारी की गई, जहां से कुल 61 किलो 150 ग्राम गांजा जब्त किया गया और इसके साथ विकास कुमार एवं सुनील कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण इस तरह है। विकास कुमार पिता कार्यलाल मंडल, दूसरे सुनील मंडल पिता बिंदेश्वरी मंडल, दोनों मुंशी पट्टी थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर। भागलपुर में जदयू अति पिछड़ा के तत्वाधान में सोमवार को नाथनगर प्रखंड के दोगच्छी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए नेता ने बताया कि पिछले 19 वर्षों में नीतीश कुमार द्वारा कार्य किए गए हैं कामों को जनता को बताने के लिए आए हैं। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी फंड उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू नाथनगर विधानसभा से लीड करेगी। साथ ही बिहार में 225 सीट लाकर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। नौगछिया प्रखंड के चैती दुर्गा स्थान महादत्तपुर मैदान में 2 दिवसीय बिहार राज्य सब जूनियर बालक अंडर 14 लगोरी प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र महतो मौजूद थे। फाइनल मैच में नालंदा ने नौगछिया को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं नौगछिया की टीम द्वितीय स्थान पर रही। इस अवसर पर काफी संख्या में खेल प्रेमी मैच देखने के लिए मौजूद थे। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि हर एक पंचायत में खेल मैदान बन रहे हैं, हर एक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खेलो इंडिया के तहत मेडल लाने वालों को नौकरी दी जा रही है, उसी की तर्ज पर बिहार सरकार भी मेडल लाने वालों को नौकरी दे रही है। खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में खेल प्रगति की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खेल गांव की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम खेल को गांव-गांव तक ले जाने का काम करें और यही वजह है कि उन्होंने घोषणा भी कर दिया कि हम पूरे सूबे के अंदर हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे, हर पंचायत में खेल क्लब का निर्माण करेंगे ताकि बच्चे गांव के बच्चे वहां खेल सकें। और आने वाले दिनों में बिहार के बारे में जो समझ था लोगों को खेल के क्षेत्र में पीछे है, जान लीजिए बिहार अब खेल के क्षेत्र में दुनिया के मानचित्र पर सबसे आगे होगा।